यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस संडे सर्विस में जो इवेंचुअल मिनिस्ट्री की तरफ से है, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Ebenson TV. I am Professor Dr. Ebenson James. For today's meditation, let us turn to the Gospel according to St. Luke, chapter 22, verse 24. और आज के लिए हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 24 वचन। Now, there was also a dispute among them as to which of them should be considered the greatest. उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। The disciples of Jesus Christ argued among themselves as to who would have the highest rank in the coming kingdom of God. और यीशु के जो शिष्य थे वो आपस में वाद विवाद करने लगे कि आने वाले जो परमेश्वर का राज्य है उसमें सबसे बड़ा कौन होगा। Jesus said, among them, who serves the best will be their leader. और तब यीशु ने कहा कि तुम में से जो सबसे अच्छी सेवा करेगा वही उसका अगुआ बनेगा। Out in the world, the master sits at the table and is served by his servants. और हम संसार में देखते हैं कि जो मास्टर होता है, स्वामी होता है, वो मेज पे बैठता है और उसके सेवक उसकी सेवा करते हैं। Jesus said, I am your servant. और यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ। Let the senior among you become like the junior. और उन्होंने कहा कि जो तुम में सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा बन के रहे। Let the leader act the part of the servant. और जो अगुआ है वो दास की तरह व्यवहार करे। Who would you be? One who eats the dinner or the one who serves the dinner? और तब यीशु ने कहा कि तुम में से ये कौन बड़ा है, वो जो मेज पे बैठ के भोजन करता है या जो भोजन परोसता है। Jesus took the place among them as the one who serves. और यीशु मसीह ने एक ऐसी जगह ली उनके बीच में जो उनकी सेवा करता है। Don't live to make a good impression on others. और आप इसके लिए नहीं जिए कि आपको दूसरों के ऊपर अपना अच्छा एक एक स्वभाव को देना है। Be humble, thinking of others as better than yourself. और आप नम्र बने और हमेशा इस बारे में सोचें कि आप दूसरों को अपने से बेहतर समझें। Your attitude should be the kind that was shown by Jesus Christ. और आपका जो स्वभाव है, जो व्यवहार है, वो ऐसा होना चाहिए कि जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था। Though he was God, he did not cling to his rights as God. और यद्यपि वो परमेश्वर था, लेकिन उसने कभी भी अपने उन अधिकारों को के पास वो चिपके नहीं रहा। He laid aside his mighty power and glory. और उसने अपनी उस महिमा और सामर्थ को उसने छोड़ दिया। He was taking the disgrace of a slave and becoming like men. और उसने जो है एक दास के जो स्वभाव को उसने उसके जो डिसग्रेस होता है दास का उसको उसने लिया और एक मामूली इंसान का रूप धारण कर लिया। He humbled himself even further to die a criminal's death on a cross. और उसने अपने आप को इतना नम्र कर लिया कि वो एक जो दोषी होते हैं उसकी जो सजा होती है उसकी उस तक वो आज्ञाकारी रहा, क्रूस तक उसने उस मृत्यु को तक वो आज्ञाकारी बना रहा। It was because of this God raised him up to the heights of heaven. और उसके इन कार्यों की वजह से परमेश्वर ने उसे स्वर्ग में सबसे ऊंचा स्थान दिया। And God gave him a name which is above every other name. और परमेश्वर ने उसे एक ऐसा नाम दिया जो सब नामों से बढ़ के है। In the parable of Good Samaritan, we find the Good Samaritan was willing to be inconvenienced. और जैसे कि हम देखते हैं अच्छे सामरी का जो एक उदाहरण जो हम बाइबल में देखते हैं, जो अच्छा सामरी था वो उसको बहुत सारी असुविधा हुई थी। So when we serve, we will be at inconvenience. और जब हम भी सेवा करते हैं तो हम भी थोड़ी सी असुविधा में रहते हैं। Jesus took off his robe. और यीशु मसीह ने अपने कपड़ों को उतारा। He wrapped a towel around his loins. और उसने अपने अंगोछे को उसने अपने कंधे पर रखा। He poured water into a basin. और उसने एक हौदे में उसने पानी को उसने डाला। Jesus began to wash the disciples' feet. और यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए। He wiped the feet with the towel.
और उसने उसके उस पैरों को उसने अंगोछे से पोंछा। He did it to show the disciples that he loved them. और उसने ये ऐसा इसलिए किया ताकि वो अपने चेलों को बता सके वो उनसे कितना प्यार करता है। It was to demonstrate his emptying of himself. और उसका ये जो दिखाना था कि उसने अपने आप को पूरी तरीके से खाली कर दिया। In fact, Jesus wanted to teach them about the spiritual washing, which is much more important than the washing of feet. और यीशु मसीह एक्चुअल में उन्हें जो है आत्मा की धुलाई सिखाना चाहते थे, जो कि जो शारीरिक धुलाई है उससे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। This act of Jesus provides the disciples with his example so that they might also demonstrate their humility. और यीशु मसीह का ये जो कार्य था जो उसने चेलों को दिखाया, वो इसीलिए दिखाया ताकि चेले भी समझ सके कि उन्हें नम्र होना कितना जरूरी है। When we serve others, we serve Jesus Christ. और जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, हम यीशु मसीह की सेवा करते हैं। This is an easy way to connect with God. और एक बहुत ही आसान और सरल तरीका है परमेश्वर से जुड़ने का। You feed the hungry. जब आप भूखे को खिलाते हैं, Give water to the thirsty. और जब प्यासे को आप पानी पिलाते हैं, Invite a stranger to your home. और जब आप एक अजनबी को अपने घर में बुलाते हैं, Clothe the naked. और जब आप एक नंगे को वस्त्र पहनाते हैं, Visit the sick. और जब आप मरीजों को आप मिलने जाते हैं, You are doing it to Jesus Christ. और जब आप ये सारे काम को कर रहे हैं वो आप यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं। When you refuse to help the least of these, you are refusing to help Jesus Christ. और जब आप इन सब कामों को करने के लिए मना कर देते हैं तो आप यीशु मसीह की मदद करने से मना कर देते हैं। The true believer should manifest his faith by these deeds. और जो एक सच्चा विश्वासी होता है उसको अपने विश्वास को ये सारे कार्य को करके उसको बताना है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।